मैथ्स एजे के बोर्ड 9th क्लास टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बताया था कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आएंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब मैंने एक एग्जांपल की मदद से आपको सारा क्वेश्चन समझा दिया था, तो अब उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल थीटा। अब आपके पास एक दी हुई है डायग्राम, इसमें है ए बी सी वैल्यूज़ हैं और अब आपके पास थीटा का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। पहले वाले में जब मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था तो थीटा इस जगह पे था और यहाँ पे 90 का एंगल बना हुआ था, लेकिन अब ये इसके अगेंस्ट है, अपोजिट है। ये अब यहाँ पे 90 का एंगल है और जो थीटा का है वो रुख जो है वो चेंज हो गया। अब हमने देखना है थीटा के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन की वैल्यूज़ को आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में पुट करना है। अब जो थीटा है उसके मुताबिक जो है बेस जो है वो अब ये वाली हो गई है, बी सी लाइन बेस हो गई है, ए बी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हो गया है और ए और सी लाइन जो है वो हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है। अब आपको पता था कि साइन जो थीटा है वो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और आपके पास अब जो वैल्यू है हाइपोटेनस की और परपेंडिकुलर की आपने वो पुट करनी है। ऊपर परपेंडिकुलर की 5 और हाइपो की 13, तो आपने 5/13 और यू नो डैट के साइन का इन्वर्स जो होता है वो कोसेकन होता है, तो आपकी उसकी 13/5 होगी। कॉस थीटा जो है वो आपके पास 12 बेस 12 है, हाइपोटेनस जो है वो 13 है, तो आपने 12/13 और उसका इन्वर्स जो है सीकन, तो वो 13/12 हो जाएगा। इसी तरह tan जो है वो आपको पता था परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू 12, तो इसका इन्वर्स कॉट होता है, तो वो 12/5। अब ये आपको क्वेश्चन जो है 1 है, इसका मैंने एक पार्ट किया है, 2 थे क्वेश्चन के इसमें, लेकिन मैंने एक करवाया, एक आपने खुद करना है। ठीक है, सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। अब ये देखें बेटा जी, पेज नंबर 121 है। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे इस एक्सरसाइज के, उनके लिए आपको ये टेबल आना बहुत ज़रूरी है। इसमें सारों की वैल्यू दी हुई है, साइन 0 की और इस तरह साइन थीटा की भी दी हुई है, फिर 0 डिग्री में दी हुई है, 30 डिग्री में, 45, ये सब वैल्यूज़ आपको कैलकुलेटर से भी अप्लाई कर सकते हैं देख के, लेकिन अगर आपको याद हो जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो आपने इनकी वैल्यूज़ को याद करना है, इस टेबल को बहुत अच्छी तरह याद करना है। अगर π/6 रेडियन फॉर्म में है तब भी क्या वैल्यू होगी, और अगर 45 है, यानी अगर 45 है साइन 45 आए, उसकी वैल्यू 1/√2 है, तो आपके पास क्वेश्चन में π/4 रेडियन है, तो आप उसकी जगह यानी 45 की जो वैल्यू होगी वही π/4 रेडियन की होगी। इसी तरह जो साइन 60 की जो वैल्यू होगी वही π/3 रेडियन की होगी। 90 की भी ऐसे ही है। तो ये सारा टेबल आपने याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में फिर जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी और आगे भी इस जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं टेबल्स की पर डिपेंड करते हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। टेक योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।